स्टूडेंट्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय विज्ञान का तीसरा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का 5वां भाग पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी 4th भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि फसल उत्पादन के लिए, अच्छे फसल उत्पादन के लिए किन किन क्रियाकलापों को किया जाता है। सबसे पहला नंबर बच्चों, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। बीजों को चयनित कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे बुआई के बारे में। चलिए बच्चों, बुआई की तरफ चलते हैं। कैसे बुआई किया जाता है। तो बच्चों, बुआई सोइंग यानी मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी में बीजों को डाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुआई। क्या आपने बीजों को बोते हुए किसानों को देखा है? बुआई करते हुए किसानों को देखा है? जो बच्चे गांव से या गांव में आना जाना है उनका, वो ये सब अपना देखे होंगे कि कैसे बीजों को बोया जाता है, बुआई कैसे की जाती है। बच्चों, चयनित बीजों की बुआई पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई की 2 विधियाँ प्रचलित है। बुआई की कितनी विधियाँ प्रचलित है? 2 विधियाँ प्रचलित है। पहला है कि कुछ बीज जो है सीधे तैयार मिट्टी में छिड़क दी जाती है। पहला कौन सा है? छिड़कना। बीजों को छिड़कना पहला विधि है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मसूर, इन सब को मिट्टी तैयार करके छिड़क दिया जाता है, तो इसमें उनका उत्पादन होता है। जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिन के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी कर रोपण किया जाता है। यानी यह कौन सा विधि हो गई बच्चों? रोपण विधि। 2 विधि हो गई। एक छिड़क दिया जाता है, बीजों को छिड़का जाता है, और दूसरा रोपा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, एक महिला जो है खेतों में समान दूरी पे बीजों से जो पौधे बने हैं उनको रोप रही है। इसको हम लोग कहेंगे रोपण विधि। जो महिला रोप रही है इसको हम लोग कहेंगे रोपण विधि, और इसको कहेंगे छिटकन विधि। बुआई की 2 विधियाँ आपको पता चल गई। छिड़का जाता है, बीजों का छिड़काव किया जाता है, बीजों को खेतों में छिड़क दिया जाता है, और दूसरा होता है बच्चों रोपण विधि। बुआई की 2 विधियाँ आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या है बच्चों, आपने धान की खेती करते हुए अवश्य ही देखा होगा, या आपने धान की खेती किसानों को करते हुए अवश्य ही देखा होगा। धान के बीज बोने के बाद, धान के बीज को हम लोगों ने देखा है कि धान के बीज को एक खेत में मिट्टी तैयार कर उसमें डाल दिया जाता है। जब वो बीज जो है छोटा छोटा पौधों का रूप ले लेता है, उन पौधों को जिसको हम लोग कहते हैं मोरी, उन पौधों को क्या कहते हैं? मोरी। उनको जो है उखाड़ कर दूसरे खेतों में बोते हैं। इससे क्या होती है बच्चों कि फसल की उपज जो क्या होती है? अच्छी होती है। अब हम लोग बुआई की 2 विधियों के बारे में पढ़ लिए, रोपण विधि और बीजों की छिड़कना। 2 विधियों के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बुआई के लिए हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है, कि कैसे हम लोग फसलों को बोते हैं, कैसे हम लोग फसलों को बोएंगे कि फसलों का उत्पादन अच्छा हो। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर है कि बीजों के बीच समान दूरी बना रहे। बीजों के बीच समान दूरी बना रहे, यानी कि अब ये यहाँ पे एक बीज है, एक यहाँ बीज बोया जाता है, एक यहाँ। बीजों के बीच गैप जो है वो होना चाहिए, जिसके कारण कि ये दोनों ही बीजों को पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो जाए, सूर्य का प्रकाश भी मिले, और यह जो है इसको सांस लेने में भी दिक्कत ना हो। इसीलिए बीजों को समान दूरी पे बोया जाता है, और जो बीज पौधे बन गए हैं उनको समान दूरी पे रोपा भी जाता है। बच्चों, बीजों की गहराई, यानी बीजों को इतनी गहराई तक बोनी चाहिए ताकि नमी के कारण वह अंकुरित हो सके। बीजों को जो छिड़कते हैं हम लोग खेतों में बच्चों, उसको छिड़कने के बाद हम लोग
मिट्टी से उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, जिसके कारण कि जो पक्षियाँ हैं उन बीजों को चूज नहीं पाती हैं। यानी अगर ऊपर रहा बीज तो कोई भी पक्षी आएगा और उसको खा जाएगा। तो इसके लिए पक्षियों से सुरक्षा के लिए हम लोग मिट्टी से उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। अब बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप 5 है कि आप अपने निकट के नर्सरी का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और तैयार होने पर उन्हें हाथ द्वारा दूसरे जगह क्या कहा जाता है, रोपा जाता है। तो बच्चों आसपास अपने यहाँ देखिएगा नर्सरी पौधालय, जहाँ पे पौधों को बीजों को बो करके तैयार किया जाता है। तो उनको आप देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन से पौधे जो है नर्सरी में तैयार होते हैं। ऐसे तो बच्चों बहुत सारे पौधे हैं जो कि नर्सरी में तैयार होते हैं। इसके बारे में आप खुद घर पे इस एक्टिविटी को कीजिएगा। अब आगे हम लोग बच्चों पढ़ते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना, यूज ऑफ मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए खाद एवं उर्वरक को हम लोग क्यों मिलाते हैं? क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? वे ऐसा क्यों करते हैं? जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं बच्चों ज़रूर चाहते हैं, देखते होंगे कि खेत को रोप दिया जाता है या बो दिया जाता है और किसान भाई जो है खेतों में खाद एवं उर्वरक डालते हैं ताकि अच्छे फसल का उत्पादन हो। तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे खाद के बारे में। आखिर खाद को कैसे तैयार किया जाता है और खाद है क्या और क्यों डाला जाता है खेतों में? बच्चों खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट, पौधे का अपशिष्ट यानी बेकार चीज़, जैसे पत्तियां जो है पतझड़ के मौसम में झड़ गई, सड़ी गली पत्तियां, जानवरों के अपशिष्ट यानी गोबर, बेकार साग सब्जी, पौधे पत्तियों और अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक क्या कहलाते हैं, खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खाद। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई खाद क्या कहलाती है, कंपोस्ट कहलाती है। मान लिए बच्चों कि एक हम लोगों ने किसान भाई गड्ढा खोद लिए, गड्ढा खोद के इसमें गोबर, इस गड्ढे में गोबर, बेकार साग सब्जियों को, पौधे पत्तियों, अन्य जैव अवशेषों को इसमें जो है डाल देते हैं। गड्ढा भर जाता है, गड्ढा जो है भर जाता है। जब गड्ढा भर जाता है तो उसको क्या काम करते हैं लोग, मिट्टी से उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। मिट्टी से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। एक गड्ढा जो है मिट्टी से ढका गया। ढक देने के बाद क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वह बेकार जितने पदार्थ हैं, कुछ दिनों के बाद 1-2 महीना के बाद आप देखेंगे कि यह जो है सूक्ष्म जीव इन बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं और यह जो है इस प्रकार की तैयार हुई खाद को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। बच्चों ये तो आपको पता चल गया कि कैसे खाद जो है तैयार किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। बच्चों जैसे हम लोग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर पोषक तत्वों की, विटामिन्स की कमी होने लगती है। उसी प्रकार बच्चों खेतों में अनेक बार खेतों में बच्चों
खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। धान के बाद गेहूं बो दिए, गेहूं के बाद चना बो दिए, मतलब खेतों में अनेक बार फसल उगाने से, एक साल में रख लीजिए, एक साल का हम लोग आंकड़ा लेते हैं कि अगर खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। जैसे हम लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसी तरह से मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए, कि हमारा मिट्टी जो है पोषक युक्त हो जाए, उपजाऊ हो जाए, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हम लोग किसका निर्माण करते हैं? खेतों में क्या डालते हैं हम लोग? खाद डालते हैं। आगे समझ में बच्चों कि खेतों में अनेक बार, यानी कि खाद किसको मजबूत करने के लिए, किसको पोषक तत्व प्रदान के लिए? खेतों की मिट्टियों को। मिट्टी उपजाऊ रहेगा, मिट्टी पोषक तत्व से भरपूर रहेगा, तभी तो पौधे अच्छे होंगे, फसल का उत्पादन अच्छी होगी। तो मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में क्या डाली जाती है बच्चों? खाद डाली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग खाद और उर्वरक मिलाना, खाद के बारे में तो आप लोग समझ गए कि खाद क्या है। अब आगे आते हैं उर्वरक के बारे में। बच्चों, खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। बच्चों, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, कई रसायनों के संयोग से बनाया जाता है, जिसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। उर्वरक जो होता है फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उसमें उर्वरकों में देखिए यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि। बच्चों, ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करता है। उर्वरक क्या करता है? मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करता है। उर्वरक जो है जल में घुल जाता है और पौधे के जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। बच्चों, फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, खाद जो है मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए डाली जाती है, लेकिन उर्वरक जो है फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए। भले ही इस उर्वरक से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है, लेकिन यह मिट्टी के लिए नुकसानदायक होता है। मिट्टी को यह विशिष्ट रूप से प्रदान होता है, लेकिन फसल जो है विटामिन युक्त नहीं हो पाते हैं। उसी तरह से बच्चों, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? जैविक खाद यानी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ क्रियाकलाप किया गया है, कुछ एक्टिविटी किया गया है। ये एक्टिविटी है दिखाने के लिए कि किस में क्या मिलाएंगे तो किसका फसल जो, कौन सा पौधा जो है अच्छे से बढ़ता है। उर्वरक डालने से, खाद डालने से, या मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाने से। देखिए बच्चों, दिया हुआ है कि चने अथवा मूंग, चने का लो या मूंग का बीज लो, उसको पानी में रात भर के लिए पानी में भिगो दो और भिगोकर उसको छान कर कपड़े में बांध दो, वो अंकुरित हो जाएगा। जब अंकुरित हो जाएगा तो 3 आकार का बीज, समान आकार का 3 जो है समान आकार के बीज को हम लोग निकाल लेंगे। 3 प्लास्टिक या शीशा जिसमें कि दिखाई देता हो, 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लेंगे, उस पर हम लोग अंकित कर देंगे ABC। बच्चों, ग्लास ए ABC अंकित कर दिया गया। गिलास ए में बच्चों थोड़ी सी मिट्टी
क्या इसमें डाले हैं? थोड़ी सी मिट्टी प्लस क्या डाला गया है? गोबर की खाद, जो कंपोस्ट खाद है, उसको डाला गया है। इन दोनों को इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद इसमें क्या, दूसरे ग्लास में बी नंबर में, बी में है समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा इसमें क्या मिला दिया गया है? मिट्टी प्लस यूरिया दूसरे ग्लास में। तीसरे ग्लास में क्या है बच्चों? सी नंबर ग्लास सी में है मिट्टी सिर्फ। ग्लास सी में क्या है? मिट्टी। तीनों में हम लोगों ने ले लिया। अब इनमें अंकुरित बीज लेते हैं और ये बीज को, अंकुरित बीज को तीनों में बो देते हैं। बो दिए। पानी की समान मात्रा डालकर, पानी डाला गया है, पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पे हम लोग क्या कर दिए? रख दिए। बच्चों प्रतिदिन पानी इसमें देंगे। 7 से 10 दिनों के बाद इनकी वृद्धि को नोट करेंगे कि कौन सा पौधा की वृद्धि अच्छी हुई है और कौन से पौधे की वृद्धि न के बराबर हुई है। क्या तीनों गिलासों में पौधे की वृद्धि की गति एक समान है? तीनों में है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग? तीनों में पौधों की वृद्धि जो है समान है? नहीं। किस गिलास में पौधे की वृद्धि अधिक है? तो ग्लास नंबर ए में, क्योंकि इसमें क्या मिला है बच्चों? गोबर की खाद यानी कंपोस्ट खाद है। मिट्टी का पोषक तत्व, मिट्टी में पोषक तत्व बराबर मात्रा में है, इसलिए इसमें पौधे की वृद्धि ठीक हुई। लेकिन इसमें जो है उर्वरक मिलाया गया है और क्या मिलाया गया है? मिट्टी मिलाया गया है। खाद की अपेक्षा उर्वरक जो है, उर्वरक में वाले गमले में पौधे की वृद्धि ठीक नहीं हुई है। और सबसे खराब वृद्धि यानी कि इसमें सी नंबर, जिसमें सिर्फ मिट्टी है, इसमें बीज जो है पौधों का रूप नहीं ले पाए हैं, सूख गए हैं, या इनको वो उर्वरा शक्ति नहीं मिल पा रही है, जो उनको पोषक तत्व नहीं मिली, जिसके कारण यह जो है पौधों का रूप नहीं ले पाए। तो बच्चों समझ में आ गया कि खाद जो है, जैविक खाद सबसे बढ़िया होता है, जो कि गड्ढों में डाल करके हम लोग बनाते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जितनी ही अच्छी खाद हम लोग डालें, जितने ही अच्छे खाद डालेंगे, उतने ही पौधे की वृद्धि जो है अच्छी होगी। बच्चों अब आज हम लोग समझ लेते हैं, ये तो एक्टिविटी से समझ लिए कि कैसे किसमें खाद और किस चीज़ को डालने से पौधे की वृद्धि जो है अच्छी होती है। अब हम लोग समझेंगे खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। बच्चों उर्वरक खाद, पहला नंबर है उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक लवण यानी कि यह रसायनों के प्रयोग से बना हुआ कार्बनिक पदार्थ है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। बच्चों दूसरा नंबर है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। आप अच्छी तरह से खाद और उर्वरक का अंतर समझ रहे हैं? आप इसका जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। तीसरा नंबर है बच्चों, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक एक रसायन है, रासायनिक चीज़ों के संयोग से बना है। मिट्टी में ह्यूमस नहीं प्रदान करता, यानी कि मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने में ह्यूमस का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, जो कि उर्वरक से प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा नंबर है बच्चों, उर्वरक में पादप पोषक, जैसे पादप पोषक यानी कि
पेड़ पौधे जो पौधों को हम लोग बोते हैं या रोपते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। यानी कि उर्वरक की अपेक्षा खाद जो है मिट्टी को पोषक तत्व देती है, लेकिन उर्वरक जो है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। तो बच्चों, अब आपको इसके बारे में खाद और उर्वरक में अंतर समझ में आ गया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका होती है और वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है? बच्चों, वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका होती है? तो बच्चों, केचुआ। केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है, भूमि का आंत कहा जाता है। बच्चों, वर्मी कंपोस्ट से हमको, वर्मी कंपोस्ट का दूसरा नाम है केचुआ खाद भी। इससे क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। बच्चों, ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है वह भूमि की उर्वरता, साथ ही भूमि की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि भी करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं तथा पौधों में रोग कम लगते हैं। यह मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। कुल मिलाकर वर्मी कंपोस्ट जो है भूमि को उपजाऊ एवं भुरभुरी बनाता है। तो बच्चों, वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया कि वर्मी कंपोस्ट में सबसे बड़ा योगदान केचुआ का होता है। केचुआ खाद भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, जिसको हम लोग गड्ढे में ढककर बनाते हैं, उसके लाभ के बारे में थोड़ा समझ लें। जैविक खाद से मिट्टी के जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। यानी कि गैसों का आदान प्रदान सरलता से होती है। पेड़ पौधे जो है सांस जो है अच्छी तरह से ले पाते हैं। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में, यानी इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या में, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन क्या हो जाता है? सुधर जाता है। मिट्टी पोषक तत्व युक्त हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।